Hello students, today we are going to explain NCERT class 10 chapter light reflection and refraction of your science book. According to the introduction of this chapter, you can see it has been written, we see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. On lighting up the room, things become visible. What makes things visible? Obviously, light. According to this, we are not able to see anything without light. भले ही हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क, माइंड प्रॉपर काम कर रहा है, फिर भी लाइट के नहीं होने पे हम लोग कुछ भी देख नहीं पाते हैं. During the day, the sunlight helps us to see objects, and objects reflects light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enables us to see things. ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं. जनरली कोई ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो लाइट उसके तरफ आ रहा है उसको ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को या हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट को देख पाती है. फिर उसका संदेश मस्तिष्क को जाता है, हमारे माइंड को जाता है, और माइंड उसको पहचान पाता है. You can see the sixth line of this phenomena. We are able to see middle of the screen. At the middle of the screen you can see clearly we are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as light formation, such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of rainbow, bending of light by a medium and so on. लाइट से रिलेटेड हम बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं अपने चारों तरफ, और लाइट के अकॉर्डिंग, जो आप अर्लियर पढ़ चुके हैं इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं. लाइट के अकॉर्डिंग, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को तीन ग्रुप में बांटा गया है: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है? जो लाइट को ट्रांसमिट करता है. लगभग लाइट का पूरा पार्ट इसको पार कर जाता है, पूरा का पूरा लाइट पार कर जाता है जिस मीडियम को, वो ट्रांसपेरेंट हो गया. और अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सरफेस लाइट को पूरा का पूरा रोक लेता है तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है, ओपेक सरफेस कहलाता है. तो हियर स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर देम, टू नो देम. जब हम लाइट के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो इन सारी घटनाओं के बारे में, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन, जैसे स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, ये सब हम और भी कई सारे घटनाओं को हम अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और उसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे. बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स. The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to this. A straight line path of light, usually indicated as a ray of light. These two lines states that when we observe common phenomena, जब हम अपने चारों तरफ के सामान्य घटनाओं को देखते हैं तो हम कंक्लूजन निकलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तभी हम शैडो, मतलब कि छाया देख पाते हैं. छाया, शैडो का फॉर्मेशन होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ शैडो
is a proof that light travels in a straight line. This is true also for broad sense. मोटा मोटी अगर हम समझें तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये सही है. बट इफ वी गो माइक्रोस्कोपिक लेवल, the light travels in a straight line is not completely right. But in this chapter we will take it true, we will take it completely right that light travels in a straight line. Let us see more to know written in the box. This is more to know because out of your class syllabus. According to this, but you should know, according to this, if an opaque object on the path of light becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line, an effect known as the diffraction of light. Listen boys, diffraction of light जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उसके अनुसार लाइट में ये टेंडेंसी होती है कि छोटे छोटे वेरी स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट के एजेस के थ्रू जब ये पास करता है, जब वो पार करता है तो लाइट थोड़ा सा मुड़ जाता है, वहाँ पे अपने रास्ते को मोड़ लेता है. सो हियर लाइट डजंट ट्रेवल completely in a straight line. It is written, you can see in third row of this paragraph. Then the straight line treatment of optics using rays fails. To explain phenomena such as diffraction, light is thought of as a wave. तो diffraction को explain करने के लिए light को wave मान लिया गया. The details of which you will study in higher classes. But again, at the beginning of 20th century, it became known that the wave theory of light often becomes inadequate for treatment of the interaction of light with matter. मतलब 20th century के शुरुआत में ही यह पता चला कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो बहुत सारे फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लाइट के कई प्रॉपर्टीज को सही से ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. एंड दिस कंफ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यूड फॉर सम इयर्स टिल अ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इमर्ज्ड इन विच लाइट इज नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल. The new theory reconciles the particle properties of light with the wave nature. मतलब ये जो कंफ्यूजन है कि लाइट, पहले कहा गया लाइट वेव नेचर रखता है, बाद में कहा गया कि लाइट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का फ्लो है. तो ये कंफ्यूजन कई सालों तक रहा, तब तक रहा जब तक कि एक मॉडर्न, एक नया कंसेप्ट नहीं आया लाइट के रिगार्ड, कि लाइट में लाइट ना तो कम्प्लीटली वेव है और ना ही कम्प्लीटली एक पार्टिकल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. इट वॉज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, दैट इज इट हैज wave nature as well as nature of a particle. So this was the more to know that is above your syllabus, but you should know this. Now in this chapter we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. मतलब इस चैप्टर में हम straight line propagation को सही मानकर ही स्टडी करेंगे. These basic concepts will help us in the study of some of the optical phenomena in nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by a spherical mirrors and refraction of light and their application in real life situation. इस चैप्टर में हम लोग
रियल लाइफ, अपने रियल लाइफ में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके एप्लीकेशन, उसका यूज पढ़ेंगे. सो दिस was the introduction to the chapter. Now let us start reflection of light. As it is written, a highly polished surface such as a mirror reflects most of the light falling on it. See boys, some surfaces reflects a small amount of light, some part of light is absorbed by the surface, and some part is pass through the surface if the surface is transparent or translucent. Means it depends upon surface that what fraction of light it will reflect. But polished surfaces like mirror reflects most of the light. You are already familiar with the laws of reflection. There are two laws of reflection you can see. According to first law, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. मतलब angle of reflection और angle of incidence दोनों बराबर होता है. According to the second law, the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. Students, you are aware of these two laws and you should learn them by heart. These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces, including spherical surfaces. ये जो दो लॉ हैं ये हर तरह के surfaces के लिए applicable है. You are familiar with the formation of image by a plane mirror. What are the properties of image? That is, image formed by plane mirror. Image formed by a plane mirror is always virtual and erect. First point is image formed by plane mirror is virtual and erect. Its second point, the size of the image is equal to that of the object. Third point, the image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. And fourth point, the image is laterally inverted. What does these 4 points mean? According to the first point, जो इमेज प्लेन मिरर से बनता है वो वर्चुअल होता है हमेशा और इरेक्ट मीन्स सीधा होता है. वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है. सीधा इरेक्ट कहने का मतलब अप साइड अप, ऊपर का पार्ट ऊपर रहेगा इमेज में और ऑब्जेक्ट के नीचे का पार्ट नीचे रहेगा इमेज में भी. दूसरा, साइज ऑफ इमेज भी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है. तीसरा, इमेज का डिस्टेंस मिरर से उतना ही होता है जितना मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से. मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आगे और मिरर से इमेज का डिस्टेंस जो मिरर के पीछे दिखता है वो दोनों बराबर होता है. यहाँ पे समझना है कि सिंस द इमेज इज वर्चुअल, सो देयर इज नो एक्चुअल पोजिशन बट द इमेज appears only at that position. इमेज का रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल वो दिखता है, दिखाई देता है. वर्चुअल, इट इज अ वर्चुअल इमेज. So these were the characteristics of image formed. These were the characteristics of image formed by a plane mirror. How would the image be when the reflecting surfaces are curved? Slowly and slowly we are proceeding towards the reflection by curved surfaces, and we have to study about this topic in detail. Just see the activity. A large shiny spoon acts like spherical reflecting surface. So according to the activity, take a large shiny spoon, try to view your face in its curved surface. There are two surfaces. One is inside the spoon and other outside it. Do you get the image? Is it a smaller or larger? Move the spoon slowly away from your face. Observe the image. How does it change?
मतलब सीधे चम्मच को रखते हुए अपना चेहरा देखो, चम्मच को धीरे धीरे दूर ले जाओ, क्या देखते हो, इमेज का साइज बढ़ रहा है घट रहा है, उसके बारे में क्या तुम ऑब्जर्व करते हो वो देखना है। फिर रिवर्स द स्पून, स्पून को उल्टा कर दो एंड रिपीट द एक्टिविटी, फिर से उसे अपने चेहरे के पास लाओ और चम्मच को धीरे धीरे दूर ले जाओ। तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, दोनों के इमेज को कंपेयर करो, उसके कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करो। The curved surfaces. Now let us see. The curved surface of a shiny spoon could be considered as a curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. As the name suggests, a spherical mirror. The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of a surface of sphere. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, spherical mirror के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं वो स्फेयर के शेप के होते हैं, नॉट कंप्लीट स्फेयर, जस्ट अ पार्ट ऑफ स्फेयर। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इमेजिनरी स्फेयर। यह पूरा का पूरा स्फेयर नहीं होता है, लेकिन अगर इमेजिन किया जाए तो जब इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो एक स्फेयर का शेप आएगा। सो स्फेरिकल मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्फेयर्स। Now spherical mirrors and their properties we will study in next part of the lecture. But students, in comment box please comment if you need the second part earlier, and I will upload according to your view, your wish, your comments as soon as it possible.